मशीआत में मेरा आप सबको शब शलोम, हैप्पी यौम तरुआ। यहोवा के बड़े अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, हम आज तुरियों के पर्व में शामिल होकर यहोवा एलोहीम की महिमा कर रहे हैं, उसके बड़े नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि हम यहोवा के पर्व में शामिल हैं, और ये हमारे लिए बहुत आनंद का सुसमाचार है, आनंद की बात है, क्योंकि कलीसिया जिस बारे में, जिस विषय के लिए आज यीशु मसीह की बाट जो रही है, कलीसिया आज जिस विषय के लिए यीशु मसीह को पुकार रही है, वो दिन आज का ही दिन होगा जब कलीसिया उठाई जाएगी। मेरे प्रियो, हम सब बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, एक तुरी का बड़ा शब्द होगा, और जो मसीह में मुर्दा है वो जीवित, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। तो यहोवा ने कहा था मेरी यादगारी के लिए मेरे तुम इन पर्वों को मनाना, ताकि जब वो दिन आएगा तुम्हें याद आ जाए। हालेलुया। तो आज हम हैप्पी यौम तरुआ के बारे में सीखेंगे, और ये वो दिन होगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी। कौन सा दिन होगा? कौन सा पर्व होगा वो? जब कलीसिया उठा ली जाएगी। कौन सा पर्व होगा? कौन सा पर्व होगा? कौन सा पर्व होगा? तुरियों का पर्व होगा, जब कलीसिया बादलों के ऊपर तो आज हम इन पर्वों के बारे में बाइबल से सीखेंगे। तो बाइबल के अंदर जब आप लेवी व्यवस्था की किताब को 23 अध्याय को पूरा घर जाकर आपसे बड़े ध्यान से पढ़े, 23 अध्याय को 7 पर्व यहोवा ने अपने लोगों को दिए, और ये जो 7 पर्व हैं, ये 7 बहुत बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल में अपने नियुक्त समय पर पूरी होंगी। 7 पर्व ही नहीं, ये 7 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल के अंदर पूरी होगी। 4 पूरी हो चुकी है, 3 अभी पूरी होनी, 3 पूरी होनी बाकी है। ठीक है, तो यहोवा ने जब इब्रानी भाषा में, हिब्रू में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में तो लिखा है मोएद। बोलो मोएद। मोएद का अर्थ क्या होता है? नियुक्त समय, फिक्स टाइम, नियुक्त समय। कौन सा समय है ये? एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स स्थान है, एक फिक्स समय है जब यहोवा अपने लोगों से मुलाकात करेगा। यहोवा अपने लोगों से मुलाकात करेगा। ये वो समय था जब यहोवा ने कहा एक पवित्र सभा इकट्ठी हो, और उस समय पता है पूरा इज़राइल एक जगह पे इकट्ठा होता था, यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के मंदिर के पास, और यहोवा की उपस्थिति उनके बीच में उतर आती, यहोवा की शखाइना उनके बीच में उतर आती थी। बड़े अद्भुत काम इन दिनों में यहोवा अपने लोगों के बीच में किया करता था। आमीन। और आज भी वो बदला नहीं है, आज भी वो बदला नहीं है। जब हम उसके पर्व में शामिल हैं, मैंने आपको बताया है, जब आप उसके वचन को सुनेंगे, आपके जीवन में आत्मिक रूप से बड़े काम होंगे, आपका आत्मिक जीवन अद्भुत रीति से बढ़ेगा, आप स्वर्गीय आशीषों को पाएंगे। कब तक पृथ्वी की आशीषों पे हम ध्यान देंगे, पृथ्वी की चीजों पे मन लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की चीजें पृथ्वी पे ही नाश हो जाएंगी, और स्वर्गीय आशीषें स्वर्ग हमारे साथ चली जाएंगी। आमीन, आमीन। तो सबसे पहला पर्व यहोवा ने लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के अंदर फसह का पर्व दिया। कौन सा पर्व? कौन सा पर्व? फसह का पर्व। फसह का पर्व जो था, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए थे। यहूदी लोग, इजरायली लोग इन पर्वों को मनाते थे। यहोवा ने उनको हुक्म दिया था, एक मेमना लेना है, उसको 4 दिन परखना है, 4 दिन उसकी छानबीन करनी है। पहले महीने की 10वीं तारीख को मेमना लेना होता था, और 14 तारीख को मेमना काट दिया जाता था। और जब वो मिस्र के अंदर थे, जिस रात को वो निकल रहे थे, तो फसह का पर्व मनाया था, मेमने को काटा था और लहू को अपने घरों के बाहर लगाया था। ठीक, उस दिन वो मिस्र से बाहर निकले थे। तो वो बहुत सालों से इस पर्व को मना रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जिस मेमने को वो काटते थे, एक दिन असली मेमना उनके सामने आ गया। वो मेमना कौन था? कौन था?
यूहन्ना ने उसकी गवाही दी कि देखो ये यहोवा का मेम्ना है जो जगत के पापों को फसह का पर्व के दिन यीशु मसीह में क्रूस के ऊपर नजर आते, वो क्रूस के ऊपर अपने लोगों से मुलाकात करता है और मानव जाति के गुनाहों के लिए वो अपने प्राणों को दे देता है। तो फसह के पर्व को यहोवा ने पूरा किया यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। आमीन। और दूसरा पर्व होता था अखमीरी रोटी का पर्व। इस दिन क्या करते थे? इस दिन बिना खमीर की रोटी खाई जाती थी। खमीर पाप को दिखाता था और यहोवा चाहता था कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप हम बिना खमीर के हो, अखमीरी, बिना खमीर के। तो ये पर्व इस्राएलियों को दिया था और यीशु मसीह में ये पर्व पूरा हुआ। अखमीरी रोटी के पर्व के दिन यीशु मसीह कब्र के अंदर चले गए, एक कफन में उन्हें लपेटा था। यीशु मसीह हमारे लिए बिना खमीर की रोटी बने, वो रोटी बने जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी कपट, कोई भी बुराई नहीं है। यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बना और जब वो जीवन की रोटी बन गया तब ये पर्व पूरा हो गया। एक बड़ी भविष्यवाणी जो इस पर्व में यहोवा ने छुपा के रखी थी वो पूरी हो गई। आमीन। तीसरा पर्व होता था पहले पूले का पर्व। इस दिन क्या होता था? इजरायली लोग अपने खेत को काटते थे और जो पहला पूला देखा ना आपने, जब गेहूं को इकट्ठा करके एक पूला बांध देते थे, है ना, गठरी बांध देते थे, उस पूले को ले जाकर क्या करते थे? वो मंदिर में जाते थे, पूले को हिलाते थे यहोवा के सामने, ठीक। और वो बहुत सारी बातों को उस दिन बोला करते थे कि हम क्या थे, हमारा जीवन क्या था, यहोवा आपकी बड़ी दया से आपने हमें उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, हम पर दया की। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। कौन से दिन जी उठे थे? पहले पूले के दिन। पहले पूले का जिस दिन पर्व था उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से और जी उठने में पहला फल हो गए। यीशु मसीह कौन सा फल है? जी उठने में पहला फल। हाँ, पहला यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जी उठे थे। अब आप कहेंगे बाइबल में तो बहुत सारे मुर्दे जीवित हुए थे। एलिया ने मुर्दे जीवित किए थे, अलीशा ने मुर्दा जीवित किया था, है ना। पर आपको मैं बता दूं कि जितने मुर्दे जीवित हुए वो सारे मर गए। जो अलीशा ने जीवित किए थे वो भी मर गए, एलिया ने जीवित किए थे वो भी मर गए, यीशु मसीह ने जीवित किए थे वो भी, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित है। आमीन। ये पर्व यहोवा ने यीशु मसीह के जी उठने में पूरा कर दिया। चौथा पर्व होता था पेंतेकोस्त का पर्व। इस दिन क्या हुआ था? मूसा होरेब के पर्वत के ऊपर जाता है और सिनाई पर्वत के ऊपर जाता है और उसे व्यवस्था दी जाती है पत्थर की तख्तियों के ऊपर। और पेंतेकोस्त के दिन हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया। कहां? उनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर अपनी व्यवस्था को लिख दी। तो ये वो दिन था जब यहोवा ने अपनी आज्ञाएं मानव जाति के हृदय में दी दी। तो जब पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया, इसका अर्थ क्या है? वचन उतर आया। कौन उतर आया? वचन उतर आया। स्वर्ग से वचन हमारे हृदय में उतर आया। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? वचन। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? यीशु मसीह कौन है? वचन है। आमीन। तो ये पर्व भी पूरा हो गया। पांचवा पर्व है तुरियों का पर्व जो आज है। इस पर्व को आज हम मना रहे हैं और आज ही सृष्टि का नया साल है। इसी दिन सृष्टि की नींव रखी गई। इसी दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी को बनाया था। आज तुरियों का पर्व है और इस दिन क्या होता है? इस दिन यहोवा ने कहा पवित्र सभा इकट्ठी हो। चाहता हूं एक वचन पढ़े, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 23 से 24 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए, हाँ, उसमें याद दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए। अभी हमने सुना था ना नरसिंगे का शब्द। तो उस दिन याजक लोग 120 याजक इकट्ठे होते थे और 120 तुरियों को फूका जाता था। और जब तुरी को फूका जाता था सारे लोग अलर्ट हो जाते थे, सावधान हो जाते थे।
यहोवा की उपस्थिति में तुरियों को बजाया जाता था। तो आज हम इस पर्व में शामिल हो रहे हैं और ये वो दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। हम बदल जाएंगे। आमीन। तो ये पर्व पूरा होगा। अभी पूरा हुआ? पूरा होगा। इसी की यादगारी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये हो सकता है आज ही वो दिन हो, हमें नहीं पता ना, पर हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें सावधान रहना है। आमीन। छठा पर्व होता था प्रायश्चित का पर्व। 5 अक्टूबर को है प्रायश्चित का पर्व। इस दिन क्या होता था? इस दिन उपवास रखा जाता था। साल में एक बार यहोवा ने यहूदियों को कहा उपवास रखना है, अपनी जानों को दुख देना है, अपने गुनाहों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है। और इस दिन यहोवा उनके जीवन में बड़ा काम करता था, उन्हें माफी देता था। और ये वो दिन होगा फ्यूचर के अंदर जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी। यीशु मसीह के साथ हम बादलों के ऊपर आएंगे, जलपाई के पर्वत के ऊपर, जैतून के पर्वत के ऊपर जो इज़राइल के अंदर है, यरूशलेम में है, उस पर्वत के ऊपर आएंगे। पर्वत फट जाएगा। जिस पर्वत से यीशु मसीह उठा लिए गए थे उसी पर्वत के ऊपर यीशु मसीह फिर से आएगा। उस दिन यहूदी लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे और उस दिन यहोवा उनका उद्धार करेगा। उस दिन इस दुनिया का न्याय का दिन होगा, रोष का दिन होगा, वो दिन क्रोध का बदला लेने का वो दिन होगा जब पापियों का न्याय होगा। आमीन। तो ये पर्व भी पूरा होगा, हमें यादगारी के लिए इकट्ठे होना है। और 7वां पर्व होता है डेरों का पर्व। इस दिन क्या होगा? इस दिन यहोवा अपने लोगों के बीच में डेरा डाल देगा। फिर पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी चली जाएगी, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी और यहोवा का डेरा उसके लोगों के बीच में होगा। ये वो पर्व है जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह दुख भोगी मसीहा के रूप में हमारे बीच में आकर उसने डेरा किया, पर किसी ने उसको पहचाना नहीं। एक दिन राजा मसीहा के रूप में वो आकर हमारे बीच में डेरा करेगा और फ्यूचर में ये पर्व भी पूरा होगा। आमीन। आमीन। मैं बाइबल से आपको निकाल के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से डेरों के पर्व के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो सारी डेट और तिथि बाइबल के अंदर दर्ज है, लिखी हुई है, बस हमें समझने की देर है प्रिय चीजों। तो 7 पर्व, 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो यहोवा ने मूसा को प्रदान की, मूसा को दी। ये यहोवा ने कहा मेरे पर्व है, यहोवा तुम्हें मनाना है, मेरे पर्व तुम्हें मनाना है। ये यहोवा के असली पर्व हैं, ये बाइबल के पर्व हैं। हमें इन पर्वों में इकट्ठा होकर यहोवा की महिमा करें। हम इकट्ठे तो होते हैं, आराधना तो करते हैं, वर्शिप तो करते हैं, तो क्यों ना हम इन दिनों के अंदर भी इकट्ठे होकर यहोवा की महिमा करें। हम वही आराधना तो कर रहे हैं जैसे हम करते हैं। आमीन। कुछ अलग तो नहीं है ना। हम बिल्कुल यहोवा की आज्ञा के अनुसार आज्ञाओं को हम पूरा करते हैं, उतना हमारे ऊपर अनुग्रह बढ़ता चला जाता है। आमीन। तो आए हम तुरियों के पर्व को आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इस पर्व के दिन हुआ था। यहोवा तुरियों के रूप में हमें क्या संदेश देना चाहता है, तुरी किस बात की ओर इशारा करता है, तुरी के अंदर क्या भेद, क्या रहस्य यहोवा ने छुपा के रखा हुआ है। आए उन बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे मेरे प्रियो। आमीन। तो मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना इसी दिन आत्मा में आ गया और उसने अपने पीछे तुरी का बड़ा शब्द सुना। तुरी की आवाज को उसने सुना और वो स्वर्गीय महिमा में प्रवेश कर गया और उसने स्वर्गीय दर्शनों को, स्वर्गीय जलालों को उसने देखा था मेरे प्रियो। अब तुरी बजाते क्यों थे? तुरी बजाने का पर्पस क्या था? बाइबल के अंदर जब तुरी को फूंका जाता था लोग इकट्ठा हो जाते, लोग सावधान हो जाते थे, लोग अलर्ट हो जाते थे। जब युद्ध में जाना होता था तुरी को फूंका जाता था, जब लोगों को इकट्ठा करना होता था तुरी को फूंका जाता था, या जब तुरी को फूंकते थे। आमीन। आमीन। तुरी को फूंकते थे लोग सतर्क हो जाते, लोग चौकन्ना हो जाते थे क्योंकि तुरी फूंकी जा रही है। आपको पता है जब तुरी फूंकी जाती है शैतान कांपने लगता है, डरने लगता है, घबराने लगता है, भागने लगता है।
घबरा जाता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि तुरी की आवाज जब निकलती है ना, तो वो यहोवा की आवाज होती है, और उस आवाज का सामना वो कर नहीं सकता, उस आवाज के सामने वो ठहर नहीं सकता। आमीन। चले हम पढ़ेंगे वचनों से, निर्गमन 19 अध्याय 16 वचन से। जब तीसरा दिन आया, जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत के ऊपर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, बहुत भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हाँ, यहोवा की उपस्थिति जब सनई पर्वत के ऊपर उतरी, यहोवा ने मूसा को कहा लोगों को तैयार कर, आज कल उन्हें तैयार कर, और तीसरे दिन मैं उनसे मुलाकात करूंगा। यहोवा की उपस्थिति सनई पर्वत के ऊपर उतरनी है। आपको पता है, जब यहोवा की उपस्थिति सनई पर्वत के ऊपर उतर रही थी, पर्वत कांपने लगा, थरथराने लगा, क्योंकि वो यहोवा को उठा नहीं सकता था। यहोवा ने उसे उठा लिया, पर्वत उठ गया। पूरा पर्वत आग से अग्निमय हो रखा था, और तुरी का बड़ा शब्द हो रहा था। जब यहोवा उतरा, क्या हो रहा था? तुरी का बड़ा शब्द हो रहा था, और जो छावनी के अंदर लोग थे क्या हुए? कांपने लगे, डरने लगे, थरथराने लगे, क्योंकि कौन उतरा है? कौन उतरा है? एक दिन यीशु मसीह भी ऐसे ही उतरेगा। तुरी का बड़ा शब्द होगा, लोग डरेंगे, लोग कांपेंगे, लोग थरथराएंगे, लेकिन कलीसिया जब उस आवाज को सुनेगी, वो बदल जाएगी और बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, तुरी का बड़ा शब्द हुआ। यहोवा जब उतरा, तुरी जब यीशु मसीह उतरेंगे तो क्या होगा? तुरी का पर्व फिर हमारे लिए कितना जरूरी है या नहीं है? आगे पढ़ेंगे बच्चे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से, हाँ, यहोवा से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, सनई के पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था उसकी उपस्थिति से, उसके जलाल से लोग कांप रहे थे, क्योंकि तुरी का बड़ा शब्द हो रहा था, यहोवा उतर रहा था। लोग, वो पहला काम था, वो पहले लोग थे जिन्होंने यहोवा की आवाज को आग में आते हुए सुना था, और उस समय तुरी बज रही, लोग कांपने लगे, लोग डरने लगे, लोग थरथराने लगे। आपको पता है क्या होता है जब तुरी फूकी जाती है? समस्याएं, परेशानियां थरथराने लगती हैं, कांपने लगती हैं, बीमारियां घबराने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा उतर आया है, यहोवा का जलाल उतर आया है, यहोवा की शखाना उतर आई है। तुरी फूक रहे थे, अब लोग पर्वत के सामने इकट्ठे हुए। यहोवा ने अपने कलाम से बात करनी शुरू की। आग का बड़ा मंजर था, आग में से क्या हो रहा था? आग की एक लपट निकलकर लोगों के सामने आ रही थी, और उस आग में से वो बात कर रहा था, सुनो, तुम्हें एक यहोवा को मानना है। यहोवा वचन से बात कर रहा था, वचन दे रहा था उन्हें। लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, और उसके वचन को स्वीकार कर रहे थे। इतना अद्भुत वो नजारा था, इतना अद्भुत वो महिमा में नजारा था, जब इस्राएली लोग सोचे पर्वत के सामने है, पूरा पर्वत धधक रहा। लोगों ने पता है क्या कहा? मूसा, हम
हम यहोवा से रूबरू बात नहीं कर सकते। तू जाना और यहोवा के वचन को लेकर हमारे पास आ जा। तू जाएगा और यहोवा के वचन को हमारे पास लेकर आ जाए। मूसा ने कहा ठीक है। यहोवा ने जब इस बात को देखा, उसने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है कि मैं अपने वचन को लोगों के बीच में भेज दूंगा। जब मूसा चढ़ता था, मूसा को यहोवा आवाज देता था, वो तुरी के शब्द के समान होता था। उसके आवाज को, उसके वचन को वो स्टोर कर रहा था, वो लेता जा रहा। आमीन। इस बात को आपको लेके रखना है। अब हम चलेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, यहोशू 6 अध्याय 16 वचन। तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे। हाँ, नरसिंगे फूंकते थे। एक यरो नाम की दीवार थी इजराइलियों के आगे। एक बड़ी समस्या, एक बड़ी दीवार। आपको पता है वो इतनी भयंकर दीवार थी, इतनी विशाल दीवार थी, रथ के रथ उसके ऊपर दौड़ सकते थे। उस दीवार का कोई तोड़ नहीं था, कोई उसको गिरा नहीं सकता था, जिसके कारण यरो के लोग घमंड करते थे उसकी शहरपनाह को देखकर। इतने विशाल वो शहरपनाह थी। और इस्राएलियों के आगे एक बड़ी समस्या, जिसको वो अपने बल से, अपनी ताकत से कभी भी जीत नहीं सकते। यहोवा ने कहा वो नगर मैंने तुम्हें दे दिया है। 6 दिन तुम्हें एक एक चक्कर मारना है और 7वें दिन 7 चक्कर मारने। और 7 चक्कर मारने के बाद क्या करना है? तुरी फूकनी है। क्या करना है? तुरी फूकनी है। और जब तुरी फूकी, यहोवा उनके बीच में उतर आया। यहोवा उनके बीच में बड़े वचन। 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए, हाँ, अर्पण है। यहोवा ने उन्हें वो नगर दे दिया। और आपको पता है, जैसी तुरी फूकी, जय जयकार का शब्द हुआ, शहरपनाह नींव समेत गिर गई। उनके सामने एक मार्ग तैयार हो गया, सीढ़ियों के समान बन गया था, रास्ता तैयार हो गया। अब आपको पता है, इस्राएली लोग तो वाचा का संदूक लिए हुए थे, पर यहोवा उनके बीच में अपने दूत को भेज देता है। वो युद्ध लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कब? जब तुरी की बड़ी शब्द हुआ, शैतान घबरा गया, दुष्ट आत्माएं कांपने लगी और वो वहां से भाग गई। आमीन। और जो बड़ी समस्या उनके सामने थी, वो गिरकर चकनाचूर कैसे हुआ? तुरी के बड़े शब्द से। आज अगर आपके जीवन में समस्या है, तुरी के बड़े शब्द से उसे गिरना है। आमीन। यहोशू ने एक बात कही, आपस में बात नहीं करते, कोई शोर नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगा, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, कोई आपस में बात नहीं करेगा। उसके बाद तुरी फूकी जाएगी, जय जयकार का शब्द होगा, समस्या जो है, परेशानी जो है, वो गिर जाएगी। आमीन। तो पता है, हम बातें करते रहते हैं, मेरी समस्या कितनी बड़ी, मेरी परेशानियां कितनी बड़ी, ये सब कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। यहोवा कहता है उसके बारे में बात नहीं फूकनी है, तुरी को फूक देना है, समस्या गिर जाएगी, क्योंकि यहोवा आपकी जंग को खुद लड़ेगा। यहोवा ने उन्हें जय दे दी। आगे एक और पढ़ेंगे, न्यायों की किताब 7 अध्याय बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, तो ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ दिया। तब तीनों झुंडों
तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका, नरसिंगे को फूका और घड़ों को तोड़ डाला, घड़ों को तोड़ दिया, और अपने अपने हाँ बाएं हाथ में हाँ मशाल और दाहिने हाथ में हाँ फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? मिद्यानी लोग उनके चारों ओर समुद्र की टिड्डियों के समान, रेत के समान थे, वो गिनती में बहुत ज्यादा थे, इस्राएलियों को लूट रहे थे, खा रहे थे, परेशान कर रहे थे। कोई भी उनको हरा नहीं सकता था, कोई भी उनको हिला नहीं सकता था, लेकिन यहोवा ने कहा क्या करना है? 300 लोगों को चुनना है, सिर्फ 300 लोगों को, और 300 लोगों के हाथ में एक तुरी दे दी गई, और जैसे ही उन्होंने तुरी को फूका, घड़ों को तोड़ दिया, क्या हुआ? मिद्यानी लोग घबरा गए। जो दुष्ट आत्माएं उनके साथ इकट्ठी हुई थी वो भाग गई, वो घबरा गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तलवार चला दी, और उनकी जो बड़ी परेशानी थी, बड़ी समस्या थी, वो आपस में ही मर मिटी। आमीन। इस्राएलियों को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहोवा ने उनके लिए एक बड़ा काम किया। अब जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, जब उन्होंने तुरी को फूका, क्या हुआ? उनकी जो समस्या थी आपस में ही लड़के खत्म हो गई। ऐसा ही होगा। आपको पता है, जैसे मिद्यानी लोग उनके चारों ओर उन्हें लूट रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, आज संसार के अंदर क्या हो रहा? मिद्यानियों के समान आज वो कलीसिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, सताते हैं, किसी को घर तोड़ते हैं, किसी को कुछ करते हैं। मसीह होने के कारण मिद्यानियों के समान क्या कर रहे हैं? वो आज हमें परेशान कर रहे हैं, कलीसियाओं को लूट रहे हैं। कई कलीसियाएं बंद हो रही हैं, हम देखते हैं ना न्यूज में आते, मसीह लोग क्या जा रहे हैं? सताए जा रहे हैं मिद्यानियों के समान। पर यहोवा क्या करेगा? कलीसिया जब उसकी आज्ञा में बनी रही, तुरी की बड़ा ललकार होगा, वो आपस में ही मर मिटेगी। हमारी समस्याएं आपस में ही यहोवा गिरा देगा, खत्म कर देगा, और कलीसिया को बीच में से उठा लेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहोवा की आज्ञा का पालन करना है, तुरी के बड़े शब्द को सुनना है, बड़ा कार्य हमारे जीवन में होगा। जैसे गिदोन के साथ यहोवा ने बड़ा काम किया, हमारे साथ भी करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जब उन्होंने तुरी को फूका, शहर पनाह गिर गई। जब उन्होंने तुरी को फूका, मिद्यानी लोग आपस में ही मर मिटे। अब आपको पता है, संसार, शैतान पूरी तरीके से मसीह लोगों को आज पाप के अंदर गिराने के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है, सताओं में मारने की योजना तैयार कर रहा है। किसी न किसी तरीके से वो चाहता है मसीहों को रोक दिया जाए, मसीहों को महिमा में पहुंचने से रोक दिया जाए। लेकिन जो मसीह लोग, जो यहोवा के लोग उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, मसीह की गवाही देने में स्थिर रहेंगे, उनके लिए क्या होगा? वो लाख योजनाएं बनाता रहे, वो लाख कुछ करता रहे, लेकिन याद रखिए, चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय 30 से 31 वचन। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, हाँ, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बादलों के ऊपर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ, अपने दूतों को भेज देगा, और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आमीन। लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके चुने हुओं को यीशु मसीह ने कहा तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। जैसे उसके चुने हुए लोग तुरी की आवाज को सुनेंगे, आपको पता है हम सब बादलों के ऊपर पहुंचेंगे। चाहे आप किसी भी शोर में क्यों ना हो, हम सब कहाँ पहुंचेंगे? कौन से बादल के ऊपर पहुंचेंगे? यरूशलेम के अंदर।
कहाँ पे पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? वो सेंटर प्लेस है। हम सब यरूशलेम के बादलों के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे और वहां से यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, लेकिन हवा में हम उसके साथ मिलेंगे। और वचन पढ़ेंगे करंथिया 15 अध्याय। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पलक झपकते ही होगा, अंतिम तुर्री फूकते ही होगा, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। क्योंकि तुर्री फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। आमीन। कितनी सारी गवाहियां बाइबल के अंदर पढ़ रहे हैं कि तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी, तुरी फूकी जाएगी। यीशु मसीह ने भी कहा तुरी फूकी जाएगी, पौलुस भी बता रहा है तुरी फूकी जाएगी। हाँ, हम बदल जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसके स्वर्गदूत हमें इकट्ठा करके इस संसार से, इस दुनिया से उठाकर ले जाएंगे। आमीन, आमीन। अब हम एक बात को ध्यान से सुनना है। जब हम निर्गमन में पढ़ रहे थे तो जब यहोवा की उपस्थिति सनई के पर्वत के ऊपर उतरी और यहोवा ने आवाज लगाई, ललकार दिया, तो उसका शब्द जो था वो कैसा था? तुरी के शब्द के जैसा। कैसा था? कैसा था? कैसा था? जब वो वचन बोल रहा था उस तुरी की आवाज भी सुनाई दे। उसके जो शब्द थे, जैसे यूहन्ना ने बोला कि यीशु मसीह का जब दर्शन किया, जब वो बोल रहा था तो उसके शब्द उसको कैसे लगे? है ना, तुरी के शब्द के जैसे। ऐसा उसने बयान किया कि वो गर्जन के समान थे। एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 2, 1-2 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुर्रेके से शब्द से, कौन से शब्द से? तुरी के शब्द। जब यहोवा सनई पर्वत पे उतरा तो उसकी आवाज तुरी के जैसी लग रही। जब यूहन्ना ने आवाज सुनी, उसकी आवाज कैसे लग रही थी? कैसे लग रही थी? तुरी के जैसी। तभी तो शैतान कंफ्यूज हो जाता है, ये यहोवा की आवाज है। जब तुरी फूकी जाती है तो किसकी आवाज निकलती है? किसकी आवाज निकलती है? वो भागता है। आमीन, आमीन। तो तुरी की शब्द के समान उसने बात करते सुना। अब आपको पता है, जब आप उस तुरी के शब्द को अपने हृदय में रख लेंगे, क्या शैतान आ पाएगा? नहीं। क्या समस्याएं आ पाएंगी? क्या परेशानियां आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी। जब आप उस तुरी के शब्द को, जो कि यहोवा है, जो कि यहोवा का वचन है, अपने हृदय में रख लेंगे, उस आवाज के अनुसार चलेंगे। क्योंकि जब यहोवा सनई पर्वत के ऊपर उतरा, उसने क्या दिए? अपनी कमांडमेंट्स दी, अपनी आज्ञाएं दी। इस्राएलियों, तुम इन आज्ञाओं का पालन करना, इन हुक्मों का पालन करना, इन हुक्मों को मानना। और जब यूहन्ना आत्मा में आ गया, उसने यहोवा की आवाज सुनी। उसे भी यहोवा अपने कलाम दे रहा था, अपने वचन दे रहा था। तो तुरी की आवाज और कुछ नहीं, यहोवा का वचन है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? यहोवा का वचन है, जो तुरी के शब्द के समान है। आमीन, आमीन। हाँ, यीशु मसीह ने एक बात कहा था मत्ती यूहन्ना 5 अध्याय 28 वचन के अंदर कि अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का मुर्दे शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जीवेंगे। स्वर्ग से यहोवा आवाज देगा, स्वर्ग से वो ललकारेगा, और उसका शब्द कैसा होगा? जैसे हमने शब्द सुना था तुरी का, बिल्कुल वैसे उसकी वाणी है, वैसे उसका शब्द है। और आज अगर आप इन वचनों को अपने हृदय में रखेंगे
तो निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन में क्या लिखा है? यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुनेगा और जो मेरी दृष्टि में भला है वो करेगा, मैं तेरे बीच से लोगों को दूर क्यों? क्योंकि शैतान बीमारियां घबराएंगे। ये यहोवा की आवाज है, हमें भागना पड़ेगा। ये यहोवा का शब्द है, यीशु मसीह की आवाज है। अब हमारा यहाँ कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी हमें वचन को अपने हृदय में रखना, हमें वचन को अपने मन में रखना, क्योंकि सच में जिन हृदयों के अंदर यहोवा का वचन होगा वही उस दिन यहोवा की आवाज को पहचान पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो परायों के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे शब्द को पहचानती है। उस दिन जब आवाज आएगी, वचन आपके अंदर ही नहीं होगा, तो कैसे आप उस तुरी की आवाज को पहचान पाओगे? कैसे आप उन शब्दों को सुन पाओगे? इसलिए आज उस आवाज को हमें सुनना है। आज यहोवा का वचन जो तुरी के शब्द के समान है, यहोवा की आवाज जो तुरी के शब्द के समान है, याद रखिए, अपने हृदय में, अपने अंदर रखिए, ताकि हम उस दिन उस आवाज को पहचान जाए और हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाए। अब याद रखिए, यहेजकेल की किताब 33 अध्याय 4 से 5 वचन को पढ़ेंगे। जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर, जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनता है, यानी कि यहोवा के वचन को सुनता है, नरसिंगे की आवाज को सुनता है, ना जीते, अगर वो ना सुधरे और तलवार के चलने से मर जाए, और तलवार के चलने से मर जाएगा, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा, उसी के सिर के ऊपर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना, उसने नरसिंगे का शब्द तो सुना, परंतु ना जीता। उसने मन नहीं फिराया, उसने तौबा नहीं की। आज जितने लोग इस नरसिंगे के शब्द का इनकार करते हैं, यहोवा के वचन का इनकार करते हैं, क्या होगा? उनका खून उन्हीं के सिर के ऊपर चला जाएगा। इसलिए जब आज हम यहोवा की आवाज को सुनते हैं, नरसिंगे के शब्द के समान, हमें क्या करना है? हमें मन फिराना है, हमें पूरी रीति से यहोवा की ओर फिरना है, हमें सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से यहोवा को प्रेम करना है। आमेन, आमेन। और वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे, यशाया 18 अध्याय 3 से 4 वचन। हे जगत के सब रहने वालों, हे जगत के सब रहने वालों, और पृथ्वी के सब निवासियों। किनके लिए वचन है ये? जगत के सब रहने वालों। किनके लिए वचन है? पूरे जगत के लिए, जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो, जब नरसिंगा फूका जाए, सुनो। हाँ मेरे प्रियो, पहाड़ों के ऊपर झंडा खड़ा किया जा रहा है, जाति जाति के खिलाफ है, देश देश के खिलाफ है, उन्होंने झंडे खड़े कर लिए हैं, लड़ाई के लिए वो तैयार हो चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा था ना कि राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जाति जाति के ऊपर। आज क्या झंडे खड़े नहीं हैं? हर देश की सीमा के ऊपर झंडे खड़े हो गए हैं, हर कोई तैयार हो गया है युद्ध के लिए। यहोवा कहता है, ए जगत के निवासियों, जब तुम ऐसा देखोगे, उसे ध्यान से देखना, आंखें मत बंद करके बैठ जाना। ये बड़ा चिन्ह होगा मेरे आने का, बड़ा चिन्ह होगा। उसके बाद क्या होगा? पढ़े, क्योंकि यहोवा ने, जब झंडा तुम पहाड़ों के ऊपर खड़ा देखोगे, और फिर नरसिंगे का, नरसिंगे से पढ़ना है, जब नरसिंगा फूका जाए, तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे मुझसे यो कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। वो समय होगा मेरे प्रियो, नरसिंगा फूका जाने ही वाला है। बादल में से निहारूंगा, क्योंकि वो कहाँ आएगा? यीशु मसीह कहाँ आएगा? बादलों के ऊपर आएगा, और हम बादलों के ऊपर चले जाएंगे, और बीच में हम यीशु मसीह से हमारा मेल मिलाप हो जाएगा, हम उससे मिलेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए उसके। ये समय है जब कलीसिया तैयार हो नरसिंगे के शब्द को सुनने के लिए, वो पहचाने नरसिंगे का शब्द, वो पहचाने यहोवा की आवाज को, उसके वचन को,
ताकि ऐसा ना हो कि उस समय हम कहें ये क्या हो गया, अचानक ही ये चीजें हो जाए। और वचन पढ़ेंगे हम, पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, यहोवा आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही, हाँ, यहोवा की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। हाँ, यहोवा यीशु मसीह से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे, सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने कान को नरसिंगे की आवाज की ओर लगा लेना है। हमें अपने कान को यहोवा के वचन की ओर लगा लेना है। हमें अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा लेना है, क्योंकि हम बहुत शीघ्र उस घड़ी की ओर, उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब यीशु मसीह शांत बादल में से निहारेंगे। आमीन, आमीन। तो आज हम क्या मना रहे हैं? कौन सा पर्व? कौन सा पर्व? कौन सा पर्व? क्या होगा इस दिन? क्या होगा इस दिन? यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, और हम सब